नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साल 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने रविवार को कांग्रेस पदाधिकारियों की भारी भरकम लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की टीम की घोषणा की है। कांग्रेस ने रीवा जिले में बड़ा बदलाव करते हुए शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद पर बदलाव करते हुए यह नई जिम्मेदारी अपने पुराने ही लोगों को सौंपी है, जिसमें शहर अध्यक्ष की कमान लखनलाल खंडेलवाल को सौंपी गई है, तो वहीं जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को दी गई। आपको बता दें कि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस के सबसे साफ और स्वच्छ छवि के लोगों में शुमार है और इन्होंने रीवा की मेयर सीट के चुनाव में भीष्म पितामह की भूमिका निभाते हुए बीजेपी के 3 दशकों के किले को धाराशायी करते हुए कांग्रेस को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा सीट का प्रत्याशी भी माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस से टिकट के दावेदार तो कई हैं, लेकिन टिकट किसे मिलती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल आज हम रीवा कांग्रेस के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष द्वारा की गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही पदाधिकारियों ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी लगन और मेहनत के साथ निर्वहन करने का वादा किया है और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का वादा भी किया है। तो आइए जानते हैं क्या कहा रीवा के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल और जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने। पहले भी आप सफल नेतृत्व कर चुके हैं, इस बार राजेंद्र के सामने राजेंद्र होगा, क्या करेंगे? कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमको किस तरीके से जीत हासिल करनी है, सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को खराब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से। तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, पर तब ब्लैक लिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरीय सीट, जहाँ कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहाँ उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में हार 25,000 30,000 वोटों की होगी। 22 की लहर का असर 23 में भी दिखेगा। निश्चित प्रयास हम लोगों का जिस स्तर का था उससे बढ़ा चढ़ा प्रयास मिलेगा। पूरा हमारा नेतृत्व एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हम लोग एक हैं और सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसा हमने महापौर के चुनाव में सबने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। जमीनी देवी पे काम किया, क्या करने की जरूरत है जो पिछला इतिहास न दोहराया जा सके पिछले विधानसभा? नहीं, वो जो हमारी पूरी टीम नीचे से लेकर ऊपर तक की है, उन सबको निश्चित रूप से कसावट की जरूरत है, उनको महत्व देने की जरूरत है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे वो जो नीचे सब वाले पन्ना प्रमुख हो, वार्ड प्रमुख लोग हैं, उनके घर वो जाएं और उनको चार्ज करें। और वो जब हमारे हाथ पैर जिसको कह सकते हैं कि वो जब मजबूत हो जाएंगे तो पूरा शरीर मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो हवा बना रखा है भाजपा का, तो कहीं पता नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से अगर आप कंपेरिजन भी करें पूरे शहर के अंदर, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, तो कांग्रेस के चेहरे देखिए, कांग्रेस के लोगों के चेहरे देखिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे देखिए, दोनों का कंपेरिजन करिए। हमारे सामने कहीं भी मजबूती में वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक होंगे और एक होके इस बार दिखाएंगे और कोई चेहरा वगैरह नहीं सामने आएगा। निश्चित रूप सब धराशायी होंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रीवा शहर में एक सफल टिकरी आप लोगों के साथ बैठी हुई है, सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी है,
आने वाले विधानसभा चुनाव में एक राजेंद्र शुक्ला जी के सामने राजेंद्र शर्मा जी खड़े होंगे, ये साथ में रहेंगे, चाहे साथी का रूप अदा करें या फिर फ्रंट में आके लड़े, तो कैसी लड़ाई रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से मैं बार बार वही कहता जा रहा हूँ कि कांग्रेस जीतेगी इस बार। अब कोई चेहरा कोई काम नहीं आएगा। जिन लोगों ने पूरी शहर की एक एक जमीन बेच डाली हो, पूरा समगढ़िया को दे दिया हो, आज कोई कंसर्ट शासन से ऊपर से आए कि हमें कुछ ज़मीन चाहिए और ये योजना हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, हमारे पास एक इंच ज़मीन नहीं बची। तो ऐसे माफिया लोगों को जनता जान चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और पूरा बाजार देख लिए सन्नाटा छाया हुआ, व्यापारी बहुत परेशान है। जीएसटी, नोटबंदी और ये सब चीज़ों के कारण इतनी परेशान है, लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलते तब हैं जैसे बाबा जी जीत गए, बोलते तो तब भी नहीं थे पब्लिक, लेकिन जिता दिया। इसी प्रकार ये पूरे प्रदेश को इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार साफ होगी। पार्टी द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है शहर को लेकर के, किस तरीके से विस्तार होगा, कैसे पूरी रूपरेखा तैयार होगी और आने वाले चुनाव में रीवा विधानसभा भी प्रमुख है, इसमें किस तरीके से रणनीति रहेगी? पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और 73वें गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी में निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनका इसमें काफ़ी योगदान था। मैं व्यक्तिगत रूप से तो बहुत नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी है दे दी गई है और ये निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और महत्वपूर्ण कार्य है। निश्चित रूप से पार्टियों का काम ही होता है, जीतने के लिए ही पार्टी बनाई जाती है और अपना संगठन मजबूत करने के लिए। राजेंद्र भैया ने अभी अजय मिश्र बाबा जी बैठे हुए हैं, जो अभी हाल में आपने देखा होगा 11,000 लगभग वोटों से चुनाव जीता है। तो हमारी टीम जो तैयार है, पन्ना प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और अध्यक्ष, ये सारी टीम पूरी तैयार है। बस केवल थोड़ा बहुत चार्ज करने की आवश्यकता है और सभी के मार्गनिर्देशन में, सभी के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के और सहयोगों के साथ लेके हम लोग उस टीम को चार्ज करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी ने उबा दिया है, लोग नहीं उबे, खुद ही उबा दिया है। इस तरह से झूठी वादे और घोषणाएं उन्होंने किए हैं कि अब तो लोग बाग शिवराज जी को देखना पसंद नहीं करते टीवी। बहुत सारे लोगों से हमारी बातें होती है तो लोगों ने तो टीवी देखना बंद कर दिया है। जिस तरह से टीवी का माहौल बना दिया इन लोगों ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय बदलाव का समय है और बदलाव के साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार सत्ता में आएगी और निश्चित रूप से जो काम है कांग्रेस पार्टी का कि सभी को लेके चलने की, इसी प्रकार सबको लेके सर्वधर्म समभाव के साथ में ये प्रदेश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और हम सब लोग कांग्रेस में एकजुट हो। ये जो पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है या जो तैनाती की गई है, सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है, कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 18 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, 19 का भी नहीं रहा, फिर आप मेयर में आप लोग जीत के आए और जिला पंचायत में जीत हुई, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आगे आने वाले समय? देखिए, 2018 में कांग्रेस को अगर एक भी सीट नहीं मिली तो उसके कुछ अलग कारण थे, उस समय की अलग परिस्थितियां थी। परिस्थितियां बदल गई हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपनी पार्टी को यहाँ रीवा में हर सीट पे विजय दिलाएं। ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने के लिए आगे क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हम बूथ लेवल तक अपनी कमेटीज़ का गठन करेंगे। बूथ कमेटियाँ तैयार होंगी, सेक्टर कमेटी तैयार होंगी, मंडल कमेटियाँ तैयार होंगी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ तैयार होंगी और सबसे बड़ा जो देखिए संगठन को मजबूत करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो 2 तरीके होते हैं। एक तो निरंतर संवाद, दूसरी चीज़ जैसे प्लेयर्स होते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो पूरे टाइम कांग्रेस के अभियानों के जरिए अपने संगठन को हमेशा चार्ज रखना और
उसको गतिशील बनाना यही हमारा काम रहेगा। हम आज से ये मान के चलेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है और हमारा चुनाव कल हमारे से